एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है। यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। ये 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है, देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। अपनी भारत माता की तरफ जरा नजर करो। हमारी भारत माता का जो पश्चिमी इलाका है और हमारी भारत माता का जो पूर्वी इलाका है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पश्चिमी इलाके में प्रगति हुई है? हिंदुस्तान का पूरा पूर्वी इलाका पीछे रह गया कि नहीं रह गया? कारण क्या मालूम है? हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में ज्यादातर भाजपा की सरकारें हैं। सीधी सीधी समझ है। राजस्थान की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। मध्य प्रदेश की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। छत्तीसगढ़ की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गोवा की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गुजरात की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। रुकता ना कोई काम है, बिजली यहाँ पे आम है, अफोर्डेबल दाम है, हर गांव जो ग्राम है। खुश रहते किसान है, लहलाते खलिहान है, चेहरों पे मुस्कान है, यही हमारी शान है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष का पहला रंग है भारत की संस्कृति की महान विरासत, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए।
उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। इसका पांचवा रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करना है। हमारे इस इंद्रधनुष का और एक रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। हमें गर्व है, हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। और इस इंद्रधनुष का सातवां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमने जाना। भाइयों बहनों, इन सातों रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, 2014 का लोकसभा चुनाव खाली श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बनाने वाला चुनाव भी नहीं है। यह चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव राष्ट्र रक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज देश को बांटने वाली, देश में आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अलगाववाद से, जातिवाद से कॉम्प्रोमाइज करने वाली शक्तियां, देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के पर्यायवाची के रूप में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी और देश में अराजकता फैलाने वाली विदेशी फंडों के सहारे देश को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली आम आदमी पार्टी, इन सब पार्टियों की असामाजिक और अराष्ट्रीय सोच से देश को बचाने वाला ये चुनाव है। और आज देश में राष्ट्र धर्म के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक, पारदर्शिता के प्रतीक, भारत के बेहतर उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए संकल्प लेने के प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। इसलिए इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के संदेश को हमें घर घर तक पहुंचाना है। सर्वजी देखो, मुझे देर हो रही है। देखो सारे बच्चे जा चुके हैं, चलो जाओ। बहुत सिद्धि है। ये लो जाओ, पापा को फोन करके बताती हूँ। बाय बाय। भाग के जाओ, दौड़ो। ये पीएम की कुर्सी है, कोई टॉफी नहीं जो किसी भी बच्चे के हाथ पकड़ा दी जाए, इसीलिए मोदी। उस टीम का क्या होगा जिसका कैप्टन कुछ बोलता नहीं, प्लेयर सुनते नहीं? मैच फिक्स करा लो बस, टीम चेंज करो, कैप्टन बदलो, इसीलिए मोदी।